From NLS Bangalore. In this session, I am going to take up current affairs and related concepts on Indian polity. So guys, in the last session we have taken up two topics, that is regarding the Safe City project. So Safe City project, it is regarding this project is regarding the safety of women, what the major components they are taking to protect the safety of the women. Then we have discussed about the Go Tribal campaign launch, जिसमें कि ट्राइबल एरियाज हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, एंड दे आर मेकिंग अवेलेबल दिस ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल्स ऑनलाइन. सो इट इज़ अ ऑनलाइन portal and it is launched by a ट्राइफाइड से लॉन्च किया है. ट्राइफाइड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च ये किया है. इज इट क्लियर? सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टेक अप नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेज हुनर हाट. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द हुनर हाट? तो आपका जो ये हुनर हाट है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ कर रहा है. जैसे कि जो क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टियंस हैं, इनके प्रोडक्ट्स को वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं. इनके प्रोडक्ट्स की वो जो हैंड क्राफ्ट है, हैंडमेड गुड्स हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बना रही हैं, इनको एग्जिबिट करना चाहते हैं, वो इनकी एग्जिबिशन लगाना चाहते हैं. दैट इज़ हुनर आर्ट. तो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने ये हुनर आर्ट ऑर्गेनाइज़ किया है. कहाँ पर किया है? दे वांट टू ऑर्गेनाइज दिस हुनर आर्ट, कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, दे वांट टू ऑर्गेनाइज इन मोर देन 100 हुनर आर्ट्स. इज़ इट क्लियर? दे वांट टू ऑर्गेनाइज मोर देन 100 हुनर आर्ट्स in next 5 years. सो इनका जो एम था, दैट इज़ टू इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्राफ्ट्समैन, आर्टिसियंस, कल्चरली एक्सपर्ट्स, इनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं. तो जो ये मिनिस्ट्री है, दे विल ऑर्गेनाइज हुनर आर्ट्स इन चेन्नई, दिल्ली में, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, देहरादून एंड इंदौर. इज इट क्लियर? कहाँ पे ये करना चाह रहे हैं? द मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज हुनर आर्ट्स इन चेन्नई, यू कैन नोट डाउन, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता, बेंगलोर, लखनऊ, पटना, देहरादून एंड इंदौर. इज इट क्लियर? देर आर 8 सिटीज़ जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो मिनिस्ट्री है, दे हैव ऑल्सो सेंशन टू सेट अप मोर देन 100 हुनर हब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इज इट क्लियर? तो इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है? मेन कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, दे विल गेट द रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल मार्केट. जैसे कि यूएस और ईयू है, यूरोपियन यूनियंस, they are the major destinations that account to 65% of exports to Indian handicraft. Even China is a new buyer. Is it clear? सो इनका सिग्निफिकेंस सिर्फ यही है कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको रिकॉग्निशन देना. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे हैव टेकन सेवरल स्टेप्स टू डेवलप द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर. गवर्नमेंट सेटअप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट एट भदोली ऑल्सो. गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट कहाँ पे सेट किया? भदोली में. ये इंटरेस्ट रेट्स भी रिड्यूस कर रहा है टू मुद्रा लोन्स प्रोवाइडेड टू हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिसंस. इज इट क्लियर? So this was the topic, that Government of India organizes hunar art. Now look at your screens, guys. The Ministry of Minority Affairs will organize more than hunar arts in the next 5 years. Its aim is to increase employment opportunity to craftsmen, artisans, culinary experts, and also increase their market exposure. Hunar art is an exhibition of handicrafts and traditional products made by artisans from the minority communities. The scheme aims to establish hunar hub in all the states where programs like Hunar Hatti and other cultural events are to be organized. It is organized under उस्ताद. ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया कि ये उस्ताद के अंडर ऑर्गेनाइज होता है. दैट इज़ अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम. इज इट क्लियर? अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम. Is it clear? So guys, in the next session we are taking up the next topic, that is health. Topics regarding the health. So restructuring of existing National Health Agency as National Health Authority. Thanks.